कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, योगा एंड इंडियन हेरिटेज थीम पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन। छत्तीसगढ़ में होगा वर्चुअल योग मैराथन। कल से देश के 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को केंद्र सरकार निःशुल्क कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि भाजपा के वादा खिलाफी अभियान को जनता का सकारात्मक प्रतिसाद मिला। और मुख्यमंत्री ने कोंडागांव और दंतेवाड़ा जिले को 437 करोड़ रुपए से अधिक के 785 विकास कार्यों की सौगात दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं सरोज गुप्ता। अब समाचार विस्तार से। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के मुख्य कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कोरोना महामारी को देखते हुए यह कार्यक्रम टेलीविजन पर होगा। कार्यक्रम सुबह 6:35 पर दूरदर्शन के सभी चैनलों से प्रसारित होगा। इस अवसर पर मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की ओर से योग का लाइव प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने योग दिवस के दौरान होने वाली विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से व्यक्ति के स्वास्थ्य समेत सर्वांगीण विकास के लिए योग की भूमिका को रेखांकित किया है। इस बार का मुख्य विषय स्वास्थ्य के लिए योग है। इस अवसर पर करीब 1000 अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर मंत्रालय ने डिजिटल तरीके से अनेक ऐसी गतिविधियां शुरू की हैं जिनके जरिए कोरोना महामारी की पाबंदियों के बावजूद आम लोगों तक योग की पहुंच हो सके। जानकारी के अनुसार योग दिवस विश्व के 190 देशों में मनाया जाएगा। वहीं इस बार योग दिवस के अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा योगा एंड इंडियन हेरिटेज थीम पर कल देश के 75 सांस्कृतिक धरोहर वाले स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ के राजिम में भी इसका आयोजन किया जाएगा। इधर छत्तीसगढ़ में योग करबो स्वस्थ रहिबो के साथ 10 लाख से अधिक प्रदेशवासी कल सुबह 6:45 से योगाभ्यास में शामिल होंगे। प्रदेश की राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक, जनप्रतिनिधि सहित राज्य के अधिकारी और कर्मचारी भी वर्चुअली सम्मिलित होकर योगाभ्यास में शामिल होंगे। इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग और योग आयोग द्वारा वर्चुअल योग मैराथन का आयोजन किया गया है। इस मैराथन में 8.25 लाख से अधिक लोगों ने पंजीयन कराया है। प्रतिभागियों को ऑनलाइन ई प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। साथ ही राज्य के सभी जिलों के पहले 100 पंजीकृत प्रतिभागियों को योग टी शर्ट भी दी गई है। छत्तीसगढ़ वर्चुअल योग मैराथन कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कल सुबह 6:45 से 22 जून की सुबह 7 बजे तक विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। केंद्र सरकार कल 21 जून से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल कोरोना वैक्सीन की 75% डोज निःशुल्क मुहैया कराएगी। ये वैक्सीन 18 वर्ष और इससे अधिक आयु के सभी लोगों के लिए उपलब्ध होगी। इस कदम का उद्देश्य देश में कोविड टीकाकरण अभियान को मजबूती देना और आगे बढ़ाना है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जून को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में इसकी घोषणा की थी। वही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा।
केंद्र सरकार की इस नीति के शुरू होने के बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की खरीद नहीं करनी पड़ेगी और केंद्र सरकार ही इसका सारा खर्च उठाएगी। केंद्र सरकार वैक्सीन की खरीद पर 5% वस्तु और सेवा कर का भी भुगतान करेगी ताकि सरकार की ओर से किया जा रहा टीकाकरण सभी पात्र लोगों के लिए पूरी तरह से निःशुल्क हो सके। इस बीच देश में अब तक 27 करोड़ 66 लाख से अधिक लोगों को कोरोना महामारी से बचने के लिए टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 18 से 44 वर्ष की आयु समूह के 5.5 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 21 लाख से अधिक लोगों को कल वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। वहीं करीब 1 लाख लोगों को टीके की दूसरी डोज दी गई है। मंत्रालय ने बताया है कि अब तक करीब 22 करोड़ 55 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज और 5 करोड़ 10 लाख लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि बीते 2 सप्ताह से देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख से कम रही है। वहीं बीते 38 दिनों से कोरोना के नए मामले मिलने की तुलना में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या अधिक बनी हुई है। कल देश में 87,000 से अधिक कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं, जबकि 58,000 से अधिक नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। इस समय देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 96.27% है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या केवल 2.44% रह गई है। इधर छत्तीसगढ़ में कल 479 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक 9,90,000 से अधिक कोरोना संक्रमितों की पहचान की जा चुकी है। वहीं 9,67,000 से अधिक कोरोना मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं वर्तमान में 9,500 से अधिक कोरोना मरीजों का विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। प्रदेश में कल 9 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत भी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की आज राजधानी रायपुर में बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि राज्य सरकार के खिलाफ हाल ही में चलाए गए वादा खिलाफी अभियान का लोगों से सकारात्मक प्रतिसाद मिला है। मुख्य रूप से उद्घाटन सत्र और उद्घाटन सत्र में जो देश में और प्रदेश में जो हालात हैं उन परिस्थितियों में पार्टी को निकल करके काम करना और जिस प्रकार से पार्टी के द्वारा अभी जो कार्य योजना लेकर के गई थी, निश्चित रूप से उसमें लोगों का जो रिस्पांस मिला है पार्टी को बहुत अच्छा मिला है और आने वाले समय में मजबूत स्थिति में होकर के पार्टी को निकल करके सामने आना। श्री कौशिक ने कहा कि कार्यकारिणी की कोर ग्रुप की बैठक में बीते 12 जून से 17 जून तक चले अभियान की समीक्षा की गई है। साथ ही इस अभियान से पार्टी कार्यकर्ता और जनमानस पर पड़े प्रभाव की व्यापक स्तर पर समीक्षा कर कार्य योजना तैयार की जाएगी। कोर ग्रुप की जो बैठक हुई, कोर ग्रुप की बैठक में मुख्य रूप से जो विषय कि 12 से लेकर के 17 तारीख तक का कार्यक्रम, उस कार्यक्रम का कितना प्रभाव पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर में, कितना प्रभाव आम लोगों के ऊपर में, और आम लोग पार्टी के बारे में जो इनका जो सोच है, जो विचार है, उसको आगे लेकर के कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है। बैठक में राष्ट्रीय संगठन द्वारा तय किए गए कार्यक्रमों की जानकारी भी दी गई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, सरोज पांडे, रामविचार नेताम, अजय चंद्राकर सहित पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोंडागांव और दंतेवाड़ा जिले को 437 करोड़ रुपए से अधिक के 785 विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने कोंडागांव जिले में करीब 197 करोड़ रुपए के 128 विकास कार्यों का वर्चुअल भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इनमें 152 करोड़ रुपए के 108 कार्यों का भूमि पूजन और 44 करोड़ रुपए से अधिक के 20 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। इसी प्रकार दंतेवाड़ा जिले में 340 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 657 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि हिंदी राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है। कल पंडित माधवराव सप्रे की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के वर्चुअल शुभारंभ के मौके पर उन्होंने कहा कि हिंदी हमारे लोकतंत्र का आधार बन गई है। श्री बघेल ने कहा कि हिंदी ने अभिव्यक्ति के इतने माध्यम गढ़े हैं कि हिंदी के बिना लोकतंत्र की कल्पना अधूरी लगती है।
उन्होंने कहा कि देश के व्यापक जनमानस में अगर कोई बसना चाहता है तो उसे हिंदी भाषा के शरण में आना पड़ता है, फिर चाहे वो दुनिया का कोई महान व्यक्ति हो या बाजार की कोई शक्ति। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदी एक तरह से हमारे जीने और आजीविका का आधार है, वहीं हमारे अधिकारों का विस्तार भी है। उन्होंने कहा कि हिंदी से जुड़ने का मतलब जनभावना से जुड़ना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हिंदी की वरिष्ठ साहित्यकार और भारतीय भाषा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर कुसुम खेमानी को वर्ष 2021 के पंडित माधवराव सप्रे छत्तीसगढ़ मित्र साहित्यिक पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित भी किया। साथ ही पंडित सप्रे पर केंद्रित छत्तीसगढ़ मित्र के विशेष अंक का विमोचन भी किया। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार दक्षिण पश्चिम से आ रही नमी युक्त हवा के कारण राज्य के सभी संभागों में मौसम ठंडा है। कल 19 जून को राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई। अधिकांश स्थानों पर 1 से 1.5 घंटे तक अच्छी बारिश हुई। रायपुर में 5 से 10 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं सबसे ज्यादा 65.3 मिलीमीटर बारिश डोंडी लोहारा में दर्ज की गई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने के साथ अंधड़ चलने की संभावना है। वहीं राजधानी रायपुर में आकाश मेघमय रहने और गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने के आसार हैं। केंद्र सरकार ने वाहनों से प्रदूषण को कम करने के लिए अब देश भर में समान प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी करने का फैसला लिया है। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। पेश है इस बारे में एक रिपोर्ट। अब बिना वाहन प्रदूषण सर्टिफिकेट के गाड़ी चलाना आपको मुश्किल में डाल सकता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र को लेकर नई अधिसूचना जारी की है। इस नियम के तहत अब QR कोड PUC फॉर्म पर प्रिंट होगा और इसमें वाहन मालिक और उत्सर्जन की स्थिति की जानकारी होगी। इस नियम का मकसद देश भर में एक समान प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र प्रारूप की शुरुआत करना और इसके डेटाबेस को नेशनल रजिस्टर से जोड़ना है, ताकि वाहन प्रदूषण पर नियंत्रण लगाया जा सके। इस नियम के तहत पहली बार वाहनों के लिए रिजेक्शन स्लिप का भी प्रावधान रखा गया है। यानी अगर कोई वाहन तय मानकों से ज्यादा प्रदूषण फैलाता है तो उसे रिजेक्शन स्लिप भी दिया जाएगा। इसके साथ ही अब PUC में पहली बार वाहन मालिक का नाम, पता, गाड़ी का नंबर, चेसिस नंबर के अलावा मोबाइल नंबर भी दर्ज किया जाएगा। लेकिन इस पर मोबाइल नंबर जो दर्ज किया जाएगा उसके सिर्फ अंतिम के 4 नंबर ही विजिबल होंगे। इस मोबाइल नंबर पर वाहन मालिक को संबंधित विभाग द्वारा उसके गाड़ी के प्रदूषण के ऊपर के क्या स्थिति है उसको लेकर के SMS के द्वारा अलर्ट भेजा जा सकेगा। अगर मोटर वाहन उत्सर्जन मानकों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहा है तो संबंधित अधिकारी ड्राइवर या वाहन के मालिक को वाहन को अधिकृत PUC परीक्षण स्टेशनों में से किसी एक में परीक्षण करने के लिए भेज सकते हैं। यदि वाहन मालिक इसके लिए वाहन पेश करने में नाकाम रहता है तो वाहन का मालिक पेनाल्टी के भुगतान के लिए भी उत्तरदायी होगा। अगर वाहन मालिक इसके बाद भी इस नियम का पालन करने में विफल रहता है तो पंजीकरण प्राधिकारी लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए वाहन के पंजीकरण के प्रमाण पत्र और किसी भी परमिट को तब तक निलंबित कर देगा जब तक कि PUC प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता। यानी अब देश भर में चलने वाले वाहनों के प्रदूषण पर पैनी नजर रखी जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, योगा एंड इंडियन हेरिटेज थीम पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन। छत्तीसगढ़ में होगा वर्चुअल योग मैराथन। कल से देश के 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को केंद्र सरकार निःशुल्क कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि भाजपा के वादाखिलाफी अभियान को जनता का सकारात्मक प्रतिसाद मिला। और मुख्यमंत्री ने कोंडागांव और दंतेवाड़ा जिले को 437 करोड़ रुपए से अधिक के 785 विकास कार्यों की सौगात दी। दर्शकों, कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।